अवतार द लेजेंड एपिसोड 286। अशीना कबीले का हमला। कहानी अब आगे। जगह हुआ पर्वत, चाइना, दोपहर का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस्ताद लियान के घर झोपड़ी के बाहर कई योद्धा अपनी लड़ाकू पोशाक में खड़े थे और घर के अंदर उस्ताद लियान अपनी सभी जरूरी चीजें एक बक्से में रख रहे थे। तभी उनके ठीक पीछे नाराज खड़ा नूर उन्हें कहता है, नूर, ये क्या बात हुई उस्ताद, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अपने साथ उन सभी नए लड़कों को वहाँ ले जा रहे हैं। लियान मुस्कुराते हुए, नूर, मैं तुम्हें वहाँ क्यों नहीं ले जा रहा हूँ, इसका एक कारण है, तुम यहीं रहो और गांव की हिफाजत करो। नूर नाराजगी जताते हुए, क्या गांव की हिफाजत करूं, मैंने उस मोटे की बात सुनी है उस्ताद। लियान हैरान भरी नजरों से, क्या? नूर, मैंने सुना कि आप सभी जिससे लड़ने जा रहे हैं वो कितना खतरनाक है। लियान हैरान भरी नजरों से, तुम चुपके से हमारी बातें सुन रहे थे, ये गलत बात है नूर। नूर ये सुनकर गुस्से में उन्हें कहता है, नूर वो बात छोड़िए उस्ताद, मुझे आपके साथ आने दीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा उस लड़ाई में। लियान नूर के कंधे पर हाथ रखकर, नूर, हमने कहा ना तुम वहां नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। इसके बाद वो घर से बाहर आकर अपने दो बक्सों में से एक बक्से को एक लड़के को पकड़ाकर सभी से कहते हैं, लियान, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, काम छोड़ो, चलो जल्दी चलो। ये सुनकर सभी अपने अपने घोड़ों पर बैठकर वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर लियान नूर के पास आकर उसे कहते हैं, लियान, अपना ख्याल रखना नूर। नूर ये सुनकर अपने आंखों में आंसू लिए उनकी ओर देखकर कहता है, नूर, मैं अब भी आपसे गुहार करता हूँ उस्ताद, मुझे अपने साथ आने दीजिए। लियान मुस्कुराते हुए, मैं जल्द वापस लौटूंगा, उसके बाद हम कहीं घूमने चलेंगे, ठीक है। ये कहकर उन्हें कुछ याद आता है जिसके कारण लियान अपने बक्से के भीतर से अपनी कटाना तलवार निकालते हैं और नूर के हाथों में देकर उसे कहते हैं, लियान, ये तलवार अपने पास रखो नूर, जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे ये तलवार वापस लौटा देना। ये देखकर नूर हैरान भरी नजरों से उस्ताद लियान की ओर देखकर उन्हें कहता है, नूर, ये क्या बात कर रहे हैं उस्ताद, ये तलवार आपकी है। लियान मुस्कुराते हुए, तो क्या हुआ, देखो तलवार किसी की जागीर नहीं होती, तो सुनो ये रखो। नूर हैरान भरी नजरों से, पर उस्ताद, आपने तो कहा था कि आप किसी काबिल इंसान को ही। नूर आगे कुछ कहता उस्ताद लियान उसके हाथ में वो तलवार पकड़ाकर कहते हैं, लियान, तो दे तो रहा हूं ना एक काबिल इंसान को, तुम हो वो काबिल इंसान। नूर हैरान भरी नजरों से, नहीं उस्ताद। लियान, मतलब? नूर, उस्ताद, मैं अब तक इस तलवार के लिए लायक नहीं हुआ। लियान मुस्कुराते हुए, और ये तुम्हें कैसे पता चला? नूर सिर झुकाए, क्योंकि मैं आज तक किसी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ उस्ताद, पर अगर आप चाहें तो मैं अपनी काबिलियत आपके सामने दिखा सकता हूँ। लियान नूर के हाथों में वो तलवार देकर कहते हैं, लियान, तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है नूर, मैंने तभी तुम्हारी काबिलियत देख लिया था जब तुमने अपने मालिक को मारा था। तभी एक लड़ाकू योद्धा आकर लियान से कहता है, किम उस्ताद, लड़के आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर नूर फिर से उस्ताद लियान की ओर देख उन्हें कहता है, नूर, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूँ उस्ताद, मुझे आने दीजिए अपने साथ। ये सुनकर उस्ताद लियान एक गहरी सांस लेकर नूर के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, लियान, अपना ख्याल रखना नूर। ये कहकर वो उस लड़ाकू योद्धा के साथ वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें जाते देख नूर के आंखों से आंसू निकलने लगता है और वो निराश होकर घर के अंदर चला जाता है। शाम का समय। जगह पास ही का एक गांव। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, पहाड़ों के पास बसा गांव मेले के जीवंत माहौल से गुलजार हो गया। लालटेनें जल उठी जिससे दृश्य पर एक गर्म चमक फैल गई, जबकि ग्रामीण ढोल और बांसुरी की लय पर नाच रहे थे, उनकी हंसी और गाने ठंडी शाम की हवा में भर रहे थे।
बच्चे भीड़ के बीच से भाग रहे थे, एक दूसरे का पीछा करते हुए खुशी से झूम रहे थे, जबकि विक्रेता खुश मेले में आने वाले लोगों को मिठाइयाँ और गहने बेच रहे थे। यह विशुद्ध खुशी का दृश्य था, जिस तरह की दैनिक जीवन की चिंताएं दूर और महत्वहीन लगती थीं। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, गांव में एक ठंडी हवा बही जो अपने साथ एक भयावह भय का भाव लेकर आई। पास के जंगल की छाया से समुराई का एक समूह उभरा, उनके लोहे के कवच हर कदम पर खनक रहे थे। उनके चेहरे भयानक राक्षसी मुखौटों के पीछे छिपे हुए थे, उनकी आंखें एक दुष्ट प्रकाश से चमक रही थीं। ग्रामीणों को शुरू में आने वाले खतरे का पता नहीं था, लेकिन वे अपने उत्सव को जारी रखते थे, इस बात से बेखबर कि उन पर क्या होने वाला था। बिना किसी चेतावनी के समुराई मेले में उतर आए, उनकी तलवारें मंद रोशनी में चमक रही थीं और वे हमला कर रहे थे। खुशी का संगीत अचानक आतंक की चीखों से शांत हो गया, क्योंकि ग्रामीण भागने की कोशिश कर रहे थे। समुराई ने कोई दया नहीं दिखाए, अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को काट दिया। एक बार जीवंत मेला मैदान जल्दी ही अराजकता और खून खराबे के दृश्य में बदल गया, जिसमें दुकान पलट गए और सामान जमीन पर बिखर गया। बिना तैयारी और निहत्थे ग्रामीण निर्दयी हमलावरों के सामने शक्तिहीन थे। कुछ ने जो कुछ भी पाया उससे लड़ने की कोशिश की। एक लकड़ी की छड़ी, एक खेती का औजार। लेकिन वे कुशल समुराई के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सके। दूसरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन समुराई तेज थे, जो भागने की कोशिश करने वालों को काट रहे थे। हवा जो कभी हंसी और संगीत से भरी हुई थी, अब निराशा की चीखों और स्टील के टकराने से गूंज रही थी। कुछ ही समय में गांव सुलगता हुआ खंडहर बन गया, मेला मैदान मृतकों के शवों से अटा पड़ा था। जगह, लियान का घर। वहां नूर उस्ताद लियान के दिए हुए तलवार को एक बक्से में रख ही रहा था कि तभी घर के बाहर कई सारे लड़के आकर नूर का नाम लेने लगते हैं। ये सुनकर नूर बाहर आकर उन्हें कहता है, नूर क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो तुम सब? डायंग नूर, कुछ लोगों ने गांव में हमला कर दिया है, जल्दी चलो हमारे साथ वरना वो लोग सबको मार देंगे। ये सुनकर नूर गुस्से में अपने उस्ताद के दिया तलवार को पकड़े उन सभी के साथ दौड़ते हुए वहां से जाने लगता है। पहाड़ से नीचे की ओर आते समय वो सभी पेड़ों के डालियों से होते हुए तेजी से गांव की ओर जाने लगते हैं। वो सब इतने तेजी से गांव की ओर जा रहे थे कि उन्हें देखना भी असंभव था। नूर मन ही मन सोचता है, नूर, आज अपने उस्ताद के तलवार से मैं साबित कर दूंगा कि मैं भी असल लड़ाई लड़ सकता हूं, चूंकि मैं हूं एक लड़ाकू। वो सभी एक साथ गांव में प्रवेश करते हैं और तभी नूर दूर खड़े समुराइयों के मुखौटों को देखता है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो पूरी तरह से डर जाता है और मन में सोचता है, नूर, ये तो अशीना कबीले के समुराई हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 287। कहानी अब आगे। जगह, हुआ पर्वत के ऊपर बसा घर। कुछ साल पहले। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नूर, 20 साल उम्र, अपने फटे कपड़े पहने घर की सफाई कर रहा था। वह मन ही मन कुछ सोचते हुए बक्से को साफ करने के लिए उसमें रखा सामान बाहर निकाल रहा था। तभी उसे एक लाल रंग का मुखौटा दिखाई देता है। मुखौटे का वर्णन। यह एक जापानी समुराई का पारंपरिक मुखौटा है, लेकिन इसमें राक्षसीपन है। इसमें एक खतरनाक और डराने वाला अभिकल्पना है, जिसमें ये विशेषताएं हैं। एक गहरा गाढ़ा और खुरदरा बनावट। तीखी कोणीय किनारे और नुकीली ठोड़ी। चमकती लाल आंखें या आंखों के छेद जो अंधेरे को चीरते हुए प्रतीत होते हैं। एक मुड़ी हुई दुष्ट मुस्कान या गुर्राहट। माथे या गालों पर सींग जैसे उभार या शिखाएं जो राक्षसी रूप को और बढ़ा देती हैं। एक काला या गहरा लाल रंग जिसमें कुछ सुनहरे या तांबे के रंग के लहजे हैं, जो इसे कुलीनता और शक्ति का एहसास देते हैं। ये देखकर नूर हैरान भरी नजरों से उस मुखौटे को पकड़कर उसे देखने लगता है। तभी वहां उस्ताद लियान आकर उसे पूछते हैं, लियान, क्या हुआ? नूर, हैरान भरी नजरों से, उस्ताद, ये मुखौटा किसका है? लियान, हैरान भरी नजरों से, नूर के पास आकर दिखाओ।
नूर के हाथों में वह मुखौटा देखकर लियान के माथे पर डर के मारे पसीना आने लगता है। वह कुछ देर तक उस मुखौटे को पकड़े रहते हैं। नूर भी उस्ताद लियान की ओर देखकर उन्हें पूछता है, नूर क्या हुआ उस्ताद? लियान, ये योशिना कबीले के एक समुराई का मुखौटा है। कई साल पहले मैंने उनसे लड़ाई की थी। तब मुझे उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैंने और मेरे लड़ाकों ने उनसे लड़ाई की जिसमें सभी लड़ाके मारे गए, जिसके बाद मैं वहां से भाग गया और बच गया। कुछ दूर जाने के बाद एक समुराई ने मुझ पर हमला कर दिया, जिसके बाद मेरे और उसके बीच काफी देर तक लड़ाई चली। अच्छा हुआ कि मेरे लड़ाकों ने उसे घातक चोट पहुंचाई थी, जिसकी वजह से मैं जीत गया और उसे मारकर उसका मुखौटा ले लिया। इसके बाद वो एक गहरी सांस लेकर नूर से कहते हैं, लियान, ये सोच से ज्यादा खतरनाक होते हैं नूर, इनके लोग भी इन्हें डरते हैं। यामाटो में इन्हें लोग दियू दिशिबिंग कहते हैं, यानी कि नर्क के सैनिक कहते हैं। नूर, डरते हुए, तो क्या ये लोग इतने शक्तिशाली है? लियान, बहुत ज्यादा। मैं तो यही कहूंगा कि अगर तुम उन्हें अपने आसपास देखो तो भाग जाना ही बेहतर है। ये सुनकर नूर गौर से उस मुखौटे को देखने लगता है। वर्तमान समय। वहां नूर अपने दोस्तों के साथ लड़ाकू वेश में सभी समुराई दल के सामने खड़े थे। नूर खड़ा होकर अपने सभी दोस्तों से डरते हुए कहता है, नूर भाग जाओ। ये सुनकर सभी हैरान भरी नजरों से नूर की ओर देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक नूर से कहता है, कुली, ये क्या कह रहे हो नूर? क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? हम 20 हैं और ये बस 9। हम इन्हें काट कर रख देंगे। ये सुनकर नूर डरे हुए भाव से जमीन की ओर देखकर कहता है, नूर भाग जाओ। ये सुनकर वो सभी नूर को नजरअंदाज करते हुए वहां से समुराइयों की ओर जाने लगते हैं। ये देखकर नूर डरते हुए अपने सभी दोस्तों से कहता है, नूर मत जाओ वहां। उस्ताद ने कहा था कि ये बहुत खतरनाक हैं। नूर आगे कुछ सोचता उसके सभी दोस्त उन समुराई के श्रेणी में दाखिल हो चुके थे, जिसके वजह से वो सभी समुराई अचानक तेजी से अपने सामने आ रहे लड़ाकों की ओर जाने लगते हैं। तभी वो समुराई तेजी से उनके ऊपर जोरदार वार करते हुए उन्हें मारने लगते हैं। एक एक करके लड़ाकू गिर गए, उनके शरीर निर्दयी समुराई द्वारा फाड़ दिए गए। सिर को क्रूरता से काटा गया, हाथ और पैर को काटकर टूटे खिलौनों की तरह फेंक दिया गया। गांव का चौक शतविक्षत शवों का एक विचित्र दृश्य बन गया, जमीन खून से लथपथ हो गई। समुराई अपने चेहरे को अपने राक्षसी मुखौटों के पीछे छिपाते हुए ठंडे अलगाव के साथ अपना नरसंहार जारी रखते हैं। जो कोई भी उनके रास्ते में आने की हिम्मत करता था उसे काट देते थे। जब तक सूरज क्षितिज की ओर डूबने लगा, गांव पूरी तरह से तबाही का मंजर बन चुका था। कभी चहल पहल से भरी सड़कें अब ग्रामीणों और योद्धाओं के अवशेषों से अटी पड़ी थी, उनके शरीर क्षत विक्षत और बेजान थे। वहां सभी लड़ाकू एक के बाद एक करते रहे, पर नूर अब भी उन्हें डर के भाव से देखने लगता है, मानो उसने आज भूत देख लिया हो। समुराई दल के प्रहार से लड़ाकू की सेना मारी हुई पड़ी थी। धीरे धीरे सब खत्म होने के बाद वो सभी नूर की ओर देखने लगते हैं, जो कि घुटने के बल बैठकर अपने दोस्तों के कटे हुए शाबों को देख रहा था। ये देखकर वो सभी समुराई आगे बढ़ते हैं कि तभी उनमें से एक समुराई सबको पीछे रहने के लिए कहता है और खुद नूर की ओर जाने लगता है। नूर वहां अपने सभी दोस्तों के शवों को देखते हुए पूरी तरह से डर जाता है। वहां समुराई अपने तलवार को घुमाते हुई नूर की तरफ आने लगता है, जिसके तलवार में खून लगा है। वो धीरे धीरे चलते हुए नूर की ओर आकर उसके पास खड़ा हो जाता है। नूर की नजरें अब भी अपने टुकड़ों में पड़े दोस्तों की ओर होती है, जिन्हें देखकर नूर के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी समुराई अपने बड़े से तलवार को घुमाकर नूर का सिर उड़ाने वाला था कि तभी नूर अचानक बिना होश में होकर भी उसके वार को अपने उस्ताद के दिए हुए कटाना से रोक देता है, पर वार इतना शक्तिशाली था कि जिससे नूर अपने तलवार के साथ सीधे जंगल में जाकर गिरता है।
नूर अभी भी होश में नहीं था, उसकी आंखें खुली थी, वह अपने आंखों के सामने अपने दोस्तों की मौत का दृश्य देख सकता था। नूर उठने वाला था कि तभी झाड़ियों को चीरते हुए समुराई आकर नूर के पेट में एक जोरदार वार करता है, जिसके कारण नूर के पेट पर हल्की चोट लग जाती है। इसके बाद नूर अपने तलवार से उस समुराई के सभी वार को रोकता है, पर समुराई के प्रहार इतने शक्तिशाली थे कि नूर का पूरा हाथ कांपने लगता है। बीच बीच में समुराई कुछ ऐसा वार करता है जिससे नूर के शरीर में घातक चोट के निशान लग जाते हैं। अचानक नूर समुराई के ऊपर एक जोरदार प्रहार करता है, जिससे समुराई कुछ दूर जाकर गिरता है। ये देखकर नूर को थोड़ी हिम्मत मिलती है, पर वो समुराई फिर से उठकर अपने समुराई कटाना को मजबूती से पकड़कर गुस्से में नूर की ओर आकर उसके ऊपर एक जोरदार प्रहार करता है कि तभी नूर के कानों में एक आवाज सुनाई देती है, चोला कभी हार नहीं मानते।